गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोल साचे दरबार की, सनातन धर्म की। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। गुरु है सब कुछ जगत में, गुरु ते सब कुछ हो। गुरु बिन और जो जाने है, भक्ति न पावे सो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोह। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की। ध्यान दीजिएगा कि गुरु की भक्ति जो हम लोग करते हैं, गुरु का भक्ति कोई खिलवाड़ नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति होती है जो मुक्ति का दाता होता है। आप लाख कुछ कर लीजिए, एक साइड में हम अगर 33 करोड़ देवी देवता को रख देंगे और एक तरफ हम अकेले गुरु को रख देंगे, तो 33 करोड़ देवी देवता गुरु की बराबरी कर सकते नहीं। हम अभी तक समझ नहीं पाए कि गुरु क्या होते हैं, क्योंकि दो हाथ में एक साधारण मनुष्य के भांति बैठे हैं, इसलिए हमें मनुष्य दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है? मनुष्य। अगर हम पूजा करते हैं गुरु की, तो लोगों को देखने में क्या लगता है कि किसी इंसान की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग कह भी देते हैं कि अरे भगवान को छोड़ करके किसकी पूजा करते हो? इंसान की। क्यों? क्योंकि वो गुरु को जानते नहीं है, इसलिए उनको इंसान, जिसको इंसान दिखाई देगा इंसान वाला ही फल मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, ओ प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भगवान उसको वैसे ही दिखाई देता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, जब देवकी के घर पे आए, तो वही भगवान सबको कल्याणकारी दिखाई दे रहे हैं। अब भगवान का अवतार हो गया, अब मेरे दुखों का नाश होगा। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण कंस को क्या दिखाई दे रहे थे? काल नजर आ रहे थे उनका। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि 8वां जो बच्चा होगा वो क्या होगा? मेरा काल होगा। तो जब वो, उनको डर था ना कि कहीं पैदा हो गया तो हमारा विनाश निश्चित है, इसलिए जब वो पैदा हुए तो सबको तो भगवान दिखाई दे रहे। कंस दुखी है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेरा काल आ गया है। तो उनके मन में क्या है? वो मेरा काल है। तो प्रभु है तो काल और दयाल दोनों का रूप है, लेकिन किसी के लिए काल बनकर खड़ा है, किसी के लिए दयाल बनकर के खड़ा है। जैसे प्रहलाद के पिता प्रहलाद को कितना कष्ट दिया कि नहीं? मात्र एक नाम को छोड़ दो, और वो नाम को ऐसा रटा, ऐसा जपा उसको। उनके पिता कितना कहते कि छोड़ो इस नाम को, लेकिन प्रहलाद क्या कहते हैं? मैं इस नाम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं नाम को नहीं पकड़ा हूं, नाम ने मुझे ऐसा पकड़ रखा है कि छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो जब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, नरसिंह का अवतार लिया। देखिए भगवान वही है,
तो एक पर दया बरसाने के लिए आए और एक को मारने के लिए आए कि नहीं? एक पर दया बरसा रहे हैं और एक को मारने के लिए आए हैं। वही नरसिंह भगवान प्रहलाद को सीने से लगाते हैं और हिरण्यकश्यप को सीना फाड़ते हैं कि नहीं? कितना अंतर है, भगवान तो वही है ना। एक पूजा किया, एक दुराभाव किया तो उसके अनुसार उसको मिल रहा है। भक्त प्रहलाद उनकी भक्ति करे, इसलिए प्रहलाद को सीने से लगाए और उसने उनका अपमान किया, इसलिए उसका सीना चीर रहे हैं। वही भगवान वही है, लेकिन रूप दो बना करके बैठे हुए हैं, काल और दयाल दोनों बने हुए हैं। तो हमारे समझ का फेरा है। जैसे हम गुरु महाराज को क्या समझते हैं? इंसान, पर वो इंसान नहीं है। साधारण मनुष्य के भांति हमारे जैसे खाना पीना सोना सब कुछ एक साधारण मनुष्य की तरह होता है, लेकिन फिर भी वो इंसान होते नहीं हैं। वो इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में एक दिव्य शक्ति होती है जिसका कभी अंत होता नहीं है। आप कहीं भी रहोगे, अभी हमारे गुरु महाराज जी यहाँ पर शरीर से मौजूद नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर हम किसी को अगर ज्ञान देंगे तो हमारे गुरु महाराज जी यहाँ दर्शन देंगे। कहाँ वो हमारे गुरु महाराज जी? और यहाँ दर्शन देंगे। जिस प्रकार से जब अक्रूर जी जो थे, जब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए जा रहे थे, वृंदावन जब गए थे, वहां से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जब आ रहे थे तो अक्रूर जी ने रथ को एक जगह रोक दिया और सोचा थोड़ा सा हम नहा ले, स्नान कर ले नदी यमुना जी में। तो यमुना जी में जब वो नदी में नहाने लगे तो जब डुबकी लगाते हैं तो अंदर में क्या देखते हैं? क्या देखते हैं अंदर में? किसी को नहीं पता। जिस कृष्ण को वो ले करके जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं अक्रूर को कि अक्रूर, जिसको तुम कंस के आदेश पर मुझे ले करके जा रहे हो, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए जब भी वो नहाते हैं, अंदर जब डुबकी लगाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देते हैं नीचे। और जैसे ही उनको नीचे देखते हैं पानी में, सोचते हैं कि मैंने तो उसे रथ पर खड़ा बैठा करके आए हैं, यहाँ पानी में कैसे आ गया? वही कृष्ण जब घबराने लगते हैं, फिर ऊपर पानी से निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि जो रथ पे हमने भगवान श्री कृष्ण को बैठा करके आए, वही भगवान वहां भी बैठे हुए। कहते अरे ये तो मेरे लगता है मन का धोखा है, वो तो बाहर बैठे हुए। फिर डुबकी लगाते हैं, फिर वही कृष्ण अंदर दिखाई देते हैं, फिर हड़बड़ा के बाहर निकलते हैं, फिर वही कृष्ण बाहर दिखाई देते हैं। तो एक कृष्ण जब दो जगह दिख रहे हैं, यहाँ भी और वहां भी, तो भगवान इशारा करते हैं उस जीव को कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन फिर भी अक्रूर जी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसी प्रकार से कौशल्या भी, जब भगवान श्री राम ने उनके घर में अवतार लिया तो चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिया। 4 हाथ में दिया था, शंख चक्र गदा लेकर के। कहे भगवान ये रूप मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा बालक रूप में आप मेरे घर में आइए। भगवान जब बालक रूप में आए तो भी उसे होश न रहा, मन में ऐसा भ्रम घुस गया कि उसके घर में भगवान छोटा सा खेलता कूदता है, लेकिन उसको पता नहीं चला कि मेरे घर में कौन खेल रहा। भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के भांति, एक साधारण बच्चे के भांति खेल रहा ना, इसलिए उसके दिमाग से निकल गया कि ये कौन है? भगवान है, स्वयं भगवान के अवतार है। और वही बच्चा को घर के पालने में एक दिन जननी ओढ़ाए और कर सिंगार पलना ओढ़ाए। एक दिन माँ कौशल्या उसी बालक को नहला धुला कर सुंदर श्रृंगार करके पालने में बिठाते हैं, पालने में जो सुलाते हैं उनको, और अपने नहा धो करके तैयार होती हैं।
निज कुल इष्ट देव भगवाना और पूजा हेतु कीन स्नाना। पूजा के लिए स्नान करती है, नहाती धोती है और अपने इष्ट कुल के, देखिए ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो अपने इष्ट कुल को मानती हैं उसका पूजन वो जरूर करती है ना। कितनों घर में भगवान आ जाएगा स्वयं, फिर भी क्योंकि कौशल्या के साथ ऐसा ही हुआ कि कौशल्या के घर में साक्षात भगवान जी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पूजा की थाल सजा करके मंदिर में जाते हैं और वहां भी भगवान इशारा करते हैं। जब मंदिर में जाते हैं लड्डू लेकर के, जब मंदिर में भगवान के सामने लड्डू का भोग लगाएं तो क्या देखते हैं कि जिस बालक को मैंने पलने में सुला करके आए वही बालक यहाँ पर लड्डू का भोग लगा रहे हैं। वहां देख करके हड़बड़ा गई कौशल्या, अकुला गई और दौड़ करके फिर अपने घर जाती है कि अरे जिस बच्चे को हम अपने घर में सुला करके आए हैं वो मंदिर में कैसे। फिर दौड़ करके घर जाती हैं और घर में देखती हैं तो वो बच्चा पालने में झूल रहे हैं, कह रहे बच्चा तो झूल रहे हैं। फिर दौड़कर मंदिर जाती हैं, फिर देखते हैं कि वहां भी वही बालक बैठा हुआ, फिर लड्डू का भोग लगा रहे हैं। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, अमति भर्म की मोर हुई विशेषा, भ्रमित तो हो गई। यहाँ वहां दोनों जगह उसी बालक को देख रहे हैं तो भ्रमित तो हो गई। वहां भी भगवान इशारा करते हैं कि जिसको तुम साधारण इंसान समझ रहे हो, साधारण बालक समझते हो, मैं साधारण नहीं हूं। कई बार दिखाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वहां पर कौशल्या भी अपने नजरअंदाज कर लिए। यही मिस्टेक हम लोग से भी होता है, नहीं होता? होता है। घट में दर्शन कराने के बावजूद भी हमें होश कहाँ रहता है। हम कहाँ मानते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हुआ, दिखाने के बाद भी हम मानते नहीं हैं। हमारा भी मति क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। होता है कि नहीं? दिखाने के बाद भी कितने बार घट में दर्शन कराया, क्या वो नहीं दिखाते हमने गुरु महाराज जी कहाँ बैठे हुए हैं और हम कहाँ बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ किसी को ज्ञान देंगे तो यहाँ दर्शन होगा, तो यहाँ भी दर्शन वहां भी दर्शन। एक ही इंसान जब दो जगह प्रकट हो जाए तो वो कोई साधारण इंसान नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, कितना भी संत महापुरुष हमें समझाते हैं बार बार कि जीव भटक न जाए, जीव सही रास्ते पे चलकर अपना कल्याण करे, अपना उद्धार करे, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि अकल ठिकाने लगती नहीं है। जब ठोकर खाते हैं तब पता चलता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग तो किसी को गिरते हुए देख करके संभल जाते हैं कि वो गिर गया तो हम थोड़ा संभल जाए। एक मनुष्य होता है जाता है तो संभलता, मतलब गिर जाए तो संभल जाता है कि चलो मैं एक बार गिर गया दोबारा नहीं गिरूंगा। लेकिन कुछ इंसान ऐसे ढीठ होते हैं कि वो कितनों को गिरते हुए देखते हैं तो भी नहीं सुधरते, और खुद गिर भी जाते हैं तो भी नहीं सुधरते। गिरने के बाद में कितना ठोकर लगता है फिर भी वो सुधरता नहीं। तो जब नहीं सुधरते तो फिर होगा वही जो राम ने उसके लिए रच रखा है। क्योंकि महादेव भी जब सती को बहुत समझाते हैं कि तुम मानो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वन में बहुत समझाते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन, इतना कह करके जब प्रणाम किए सती का मति भ्रम हो गया, भ्रमित हो गया। अरे पूरा दुनिया महादेव की पूजा करते हैं, ये महादेव किसको प्रणाम कर रहे हैं। महादेव बार बार समझाते हैं कि हे सती, ये कोई जिसको तुम जंगल में भटकते हुए देख रहे हो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बस एक रूप मनुष्य के भांति बनाए हुए हैं, लेकिन ये स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, स्वयं 3 लोक का मालिक हैं, जो आज जंगल में भटक रहे हैं। लेकिन सती मानने वाली कहाँ। तो जब बहुत समझाए नहीं माने तो भगवान शंकर ने कह दिया कि होई सोई जो राम रचि राखा, अको करी तरे के बढ़ावहि शाखा। करे कौन इससे तर्क वितर्क करेगा।
जो व्यक्ति को बार बार समझाओ अगर ना समझे तो उससे तर्क वितर्क करना भी ठीक नहीं है, बेकार होता है, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। उसके साथ जो होगा उसका मालिक वही होगा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की।